मोटी फार्म है जहाँ तक जो आ गया अन्य ऐसा तो पता नहीं कितने हैं। उससे आपने मुसलमान बना दिया, वो क्यों बन गया भाई? अपनी मर्जी से बना। और तुम भी अपनी मर्जी था जो भाईचारा निभाना चाह रहे, मोमडन भाईचारा निभाना चाह रहे। सारे मौलवी आकर कह दो भाई उस भाई अपने हिंदू धर्म में वापस आ जा, भाईचारा हो जाएगा। वहाँ तो हर चीज सभ्य है। और जो उसके पास के इधर उधर के काम है ना, वहाँ 40-40 लमडे ऐसे बैठे जो उसको धर्म परिवर्तन करवाने के लिए बैठा रखे। हिंदू धर्म क्यों टारगेट करे, ईसाई को करो, पता लग जाएगा ना। भूस बढ़ देंगे ना, भूस पाकिस्तान नक्शे पर दौड़ जाएगा। अगर ये ईसाई धर्म को टारगेट करो, इंडिया में जो मोमडन है एकदम तक कोई मोमडन दूसरे मोमडन देश पर कुछ जरा हो जाए एकदम तरह वो कर लगे, मोमबत्ती जला लगे। हिंदुस्तान में कुछ हो जाए ये कुछ बोलते नहीं। ऐसा कानून बना दे, शादी भले ही कोई कहीं कर लो, लव कहीं कर लो, जिसकी जहाँ मर्जी, लेकिन धर्म परिवर्तन होना नहीं चाहिए, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। आयुष मलिक से मेरा निवेदन है, शामली के लिए, अपने माँ बाप के लिए उसे अपने धर्म में वापस आना चाहिए। और मोदी सरकार से हमारा फिर एक बार निवेदन है, एक ऐसा कानून बना दे जिससे कोई धर्म परिवर्तन कर ही ना सके, और जो कोई करवावे उसे फांसी की सजा का कानून बना दे। क्या ये जबरन धर्मांतर रुकना चाहिए, ये सवाल मेरा आपसे। मैं अभी वो पे चलेगा अभी ये और धर्म पे कोई नहीं चल रहा ना। अभी भैया ने बहुत अच्छी बात कही थी। अगर इस चीज़ से पहले ये चीज़ हो जाती थी किसी को पता नहीं लगता था, और अगर अब इन चीज़ों से लड़ाई झगड़े इंसानियत पे बात आ रही है, इंसानियत पे बात आ गई ना, लड़ाई झगड़े अगर की नौबत आ रही है, तो आप इस पे कानून बनाओ कि कोई भी हमारे भारत देश में धर्म परिवर्तन होना ही नहीं चाहिए। तो इससे बढ़िया तो कोई बात ही नहीं है भाई। सब अपने भगवान को भी माने, मानने वाला अपने अल्लाह को भी माने, भाईचारा रख के सारे कहा जाता है, लगातार हिस्ट्री में भी पढ़ाया जाता है। और सबसे पहले अगर माने तो सनातन धर्म सबसे पौराणिक धर्म है, बाद में मजहब बने हैं। 1400 साल पहले इस्लाम आया, आप भी जानते हैं। आप भी पहले हिंदू ही थे, आपके दादा परदादा, आप कन्वर्ट हुए हो, लेकिन उस टाइम की बात अलग थी। लेकिन अब इस तरीके से ट्रैप चला के अगर इस तरीके के काम किए जाएंगे तो उस पर तो लगाम लगनी चाहिए ना। बिल्कुल, देखो मैंने अभी बोला ना, अगर इंसानियत को इससे ठेस पहुंचती है तो इस पे कानून बना दिया जाए। अभी ये एक मुद्दा शामली का है, आपको और भी बहुत सारे ऐसे मुद्दे मिलेंगे जो आपको कैमरे पे नहीं आएंगे। कोई कैमरे पे आ गया तो मुद्दा बन गया। अगर इस पे कानून ही बन जाएगा तो ये बातें ख़त्म हो जानी है, फिर किसी की इतनी भीड़ करने की भी ज़रूरत नहीं रहेगी। इन भाइयों को मोटी फार्म है जहाँ तक जो आ गया अन्य ऐसा तो पता नहीं कितने हैं। हाँ, मैं लास्ट में भाई मेरे एक ही बात है, आप मुझे ये कह रहे हैं मैं इस धर्म में हिंदू धर्म नहीं अपनाऊंगा, गलत है आपका अपनाना। उससे आपने मुसलमान बना दिया, वो क्यों बन गया भाई? अपनी मर्जी से बना। और तुम भी अपनी मर्जी था जो तारी भी तो मर्जी नहीं है ना। देख भाई देख, हमारे पे मैं बताऊंगा, मर्जी नहीं है हमारे पे तो झाड़ फूंक, क्या पता मर्जी हो, हमारे पे झाड़ फूंक पानी पत्ते पढ़ने तो आते नहीं, हम तो सीधी बात जाने हैं। झाड़ फूक कुछ नहीं। अरे कुछ नहीं, तुम तो पता नहीं क्या कर दो, तमीज बांध दो, तुम तो तमीज पिला दो, पता नहीं क्या। चलिए वो अपना उनका वो जो भी मैटर है तारा हम नहीं जानते, हम तो सिर्फ उन्होंने कहे भाई तुम अपने लो सीमित रहो और हम अपने लो रहने दो। इस चीज को गलत अंदाज में मत फिर लो, या नहीं ना, ये चीज गलत है कि आप इस पे ऐसे बात रख के कानून के लिए इससे कानून बने रहा है, इस पे तो कानून बने रहा जी भी तो चल रहा। बस इस पे कानून बना नहीं ना। अगर ये कानून बन जाता सही, अगर ये कानून बनता तो ये बात ही ना रहती। हम तो समझा रहे, मान जाओ, नहीं तो यूँ तरीका बस भैया ही देगी सुन लो। भाईचारा निभाना चाह रहे, मोमडन भाईचारा निभाना चाह रहे। सारे मौलवी आकर कह दो भाई उस भाई अपने हिंदू धर्म में वापस आ जा, भाईचारा हो जाएगा। बस उनकी मर्जी है तो अरे ना मर्जी जाना तो चाहिए। मर्जी तो ही अरे जितनी तो यहाँ समझा रहा है उसे जाकर समझाते भाई, सारे का तो सारा खेल ही है, मर्जी का तो सारा खेल ही है, ब्रेन वॉश है ना। शामली में आग लगने से बच जाएगी सारिया, यो शामली में आग लगने से बच जाएगी। यूं ही तो थारे में, यूं ही तो गुण है थारे में ही जो हमारे में नहीं आया आज लो जोन से समझते नहीं, आराम से समझो बढ़िया डाल। आप भी चलो, हाँ ये भाई भी चलेंगे, जाकर कह देंगे भाई तो अपना धर्म स्वीकार कर ले। चलो ये भाई चलने मारे थारे तो कहने तो कुछ नहीं ना, ये तो बड़े बड़े जो मौलवी है भारत के उनके कहने तो, और वे पूरे देश में देश हित में ये अपील करे, यो काम होना ही बंद हो जा। बस मेरे तो ये नहीं। हमने एक बात बीच में भी कही थी, भी कह रहा हमारा मंदिर यहाँ है, हनुमान टिल्ला है, कोई आवे पूजवावे सब कुछ करे, भगवान का नाम ले, अपने घरों चले जाए, या गाँव में मंदिर है वहाँ पूजा पाठ करे। इनका यहाँ तक लेके मान लो, यहाँ तक लेके कहीं इनका मिलेगा वहाँ से क्या वो जान सेट में दाऊद
दाऊद नहीं क्या है वो, मेरे नाम से भूल गया मैं। दाउल जो भी है, हाँ देवबंद में। फिर हाँ दारुल उलूम, कहीं जामा मस्जिद में लेकर जाएंगे, कहीं मुंबई लेकर जाएंगे, कहीं फलाना। भी देखता है दारुल उलूम ने इस देश के लिए क्या क्या किया है। आपने कभी हर चीज सभ्य है। सुनो आज सुनो, एक बयान आ रहा है, वो बयान सुनियो आप पहले। वहाँ तो हर चीज सभ्य है, और जो उसके पास के इधर उधर के काम है ना, वहाँ 40-40 लमडे ऐसे बैठे जो उसको धर्म परिवर्तन करवाने के लिए बैठा रखे। आप गलत कह रहे हो। क्यों गलत? हम कर कह रहे, ऐसे कुछ नहीं होता। गलत कर कह रहे। आप वहाँ जा, वीडियो आ रही, देख ले, तू भी सुन लिए। और मुजफ्फरनगर का ही है भाई, और जोन से ना सारा खोला, और वो अमित था जोन से सारे धर्म में गया था, उल्टा आ गया, हर सारी चीज देख आया। सबसे बड़ी बेवकूफ़ी दुनिया की है। जो बकरा ईद पर क्या करा, वो गलत हुआ, करा सही करा। सबसे ज्यादा जो मूर्खता हो रही है वो वीडियो से ही हो रही है। थोड़ा में हुआ था वो क्या सही हुआ, गलत हुआ, गलत हुआ है जो उसको कर रहा है लड़के को। बिल्कुल मेरा वीडियो बना के कहना दिया बकरा दिया। मेरे 50% फ्रेंड जो है वो हिंदू हैं, साथ में रहते हैं। तेरे तो थाना भवन से रहने वाला हूँ। आप कभी जान के देखना थाना भवन का व्यवहार कैसा होता है वहाँ पे। लेकिन एक मिनट आप एक मिनट सुनिए, आपने क्या नाम बताया था अपना? आबिद भाई, आप अच्छे हैं, आप सब चीज़ें साथ लेकर चलते हैं, भाईचारे की बात करते हैं, लेकिन ऐसा क्यों होता है कि ज़्यादातर मुस्लिम जो हैं इस तरीके के काम करते हैं? इतने बड़े बड़े जो पढ़े लिखे डॉक्टर हैं वो बम लगाकर वो उड़ाने की कोशिश करते हैं, तो कैसे विश्वास किया जाए? जो केस आते हैं हमारे सामने, आंकड़े मैं आपको बता सकता हूँ, तो वो क्यों आते हैं? ऐसे आंकड़े ज़्यादा क्यों होते हैं इन लोगों के? आपके पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अभी सहारनपुर से जो है बाहर की गतिविधियों में शामिल आतंकवादी मिले, ऐसा क्यों होता है? मुजफ्फरनगर की बात कर लें या फिर हम फरीदाबाद की बात कर लें, तो ये सब ज़्यादा यूपी में ही हो रहा है क्या? यूपी में ही लग रहा है मुझे तो हो रहा है। तो इस पे कहीं ना कहीं जो है सरकार को देखना चाहिए, इतनी चीज़ें क्यों निकल के आ रही है। लग रही है अपने आप ढंग बैठा लगी वहाँ, उसका काम है, वो सरकार अपने आप देखा लग रही है, ढंग अपने आप बैठा लगी। हम तो फिर बात ही क्या थी? ढंग बैठ तो नहीं रहा है, ये तो ढंग और ज़्यादा बिगड़ रहा है, ये बैठ नहीं रहा है। देखो सबसे पहले इंसानियत है, और आप मुसलमान हिंदू के बगैर, हिंदू मुसलमान के बगैर, अगर कभी एक बार इसका बंटवारा हो भी जाए तो खुद महसूस हो जाएगा कि हमने क्या। बार हो चुका है बंटवारा, एक बार हो चुका है ना, लेकिन हम लोग गए नहीं थे ना, क्योंकि हमारा नहीं बिल्कुल हो गया। एक मिनट, एक सवाल और है। अगर यहाँ पर मंदिर है और मंदिर में यहाँ पर मत्था टेकने के लिए हिंदू समाज के लोग आ रहे हैं, हाथ जोड़ने के लिए आ रहे हैं यहाँ पर, चलो एक बार आपके मज़हब का भी सम्मान है कि हाँ मुल्ला जी आ रहे हैं या फिर मौलवी जी आ रहे हैं, लेकिन मस्जिदों में ये क्यों अजान होती है कि अल्लाह के सिवा और कोई नहीं? क्या वो वहाँ पर गणेश जी बैठे हैं वो नहीं है? क्या अंदर हनुमान जी बैठे हैं वो नहीं है अल्लाह के सिवा? ऐसा क्यों? देखो ये एक धार्मिक, भाई आपको भी तो मानना पड़ेगा कि हनुमान जी हैं, आपको भी तो मानना पड़ेगा गणेश जी हैं, या फिर सिर्फ अल्लाह ही हैं। अब आप मुझे ये बताइए कि दुनिया बनाना, जिसने ये दुनिया बनाई है वे गणेश जी हैं क्या? ये आपके हिसाब से कौन है? आप हिंदू धर्म में हो, आपके हिसाब से कौन है? मुझे नहीं पता है। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, आप घुमा रहे हैं उस चीज़ को। बैठे वहाँ पर अजान में ये क्यों नहीं कहा जाता कि जितने भी भगवान देवी देवता हैं या अल्लाह हैं, हम मानते हैं अल्लाह को, ठीक है, लेकिन आप क्यों नहीं मानते? अल्लाह के सिवा और कोई है ही नहीं। नहीं। क्यों नहीं है भाई? अल्लाह के सिवा ये अजान में नहीं होता क्या? आप बताइए। उनका कहने का मकसद ये है कि अल्लाह का मतलब गॉड तो एक ही है, उसके बाद जो दुनिया में सब है वो इंसान है। अब गॉड की शक्ल में आप किसको मान रहे हो वो मुझे नहीं पता कि आप किसको मान रहे हो गॉड की शक्ल में, लेकिन मैं जिसे मानता हूँ मैंने उसे देखा नहीं, किसी ने नहीं देखा है। सब तस्वीर तो देख लेते हैं लेकिन देखा किसी ने नहीं है। तो ना गॉड का जयकारा होता है ना वहाँ पर जो है हनुमान जी का होता है, वहाँ तो सिर्फ अल्लाह का। जी बिल्कुल, और अल्लाह के सिवा कोई और है नहीं। वो तो ये कहते हैं कि देखो दुनिया बनाने वाला एक है, तो अल्लाह को नहीं मानते वो काफिर है। देखो काफिर का मामला ये नहीं है कि हम उससे नफरत करें, ऐसा नहीं है कि अगर कोई मुसलमान नहीं है, गैर मुस्लिम है, उससे नफ़रत नहीं बताई है कि आप उससे नफ़रत करो। आप अगर वो पड़ोसी है ना आपका, उनको दूसरा समझ लोगे, जब आप उनको काफिर समझ लोगे तो फिर वो कैसे भाईचारा बढ़ेगा? आप खुद भी समझदार हो, आप खुद भी समझ सकते। जनता के सवाल लगातार हमारे लिए जो हैं हम पूछते हैं तो वो करते हैं हमारे। ये सब दुनिया ने किया है, दुनिया जो है इसमें एक नहीं, अजी एक नहीं
कितने धर्म है दुनिया में, अब सब अलग अलग हैं, सब अपने प्रति काम कर रहे हैं। आप मुसलमान को ही क्यों कह रहे हैं? आप और भी धर्म को जाके कहिए कि ऐसे क्यों हो रहा है। सिख धर्म तो गुरुद्वारे में भी जाता है और मंदिर में भी जाता है। नहीं, गुरुद्वारे में जाता है, मंदिर में जाता है, वो उनकी मर्जी की बात है, उस पर मैं कुछ नहीं कह सकता, वो उनकी मर्जी। अमेरिका को टारगेट क्यों नहीं करते? हिंदू धर्म क्यों टारगेट करे? ईसाई को करो, पता लग जाएगा ना। घुस बढ़ देंगे ना, घुस पाकिस्तान नक्शे पर दौड़ जाएगा। अगर ये ईसाई धर्म को टारगेट करो कोई है ना माइकल लाल जो दूध पीका करो, ईसाई धर्म को टारगेट पता लग जाएगा ना, नक्शे पता खत्म हो जाएगा। इजराइल से पंगा लिया तो था, ईरान ने जवाब नहीं दिया। वो तो दे नहीं लग रहा, देखो क्या दे नहीं लग रहा। सिर्फ इंडिया में जो मोमडन है एकदम तक कोई दूसरे मोमडन देश पर कुछ जरा हो जाए एकदम तक वो कर लगा, मोमबत्ती जला लगे। हिंदुस्तान में कुछ हो जाएगा ये कुछ बोलते नहीं। ये दुनिया जब तक रहेगी, इस दुनिया में सब इंसान रहेंगे। इनके कहने का मतलब है मुस्लिम समाज के लोगों से जब हम पूछते हैं, अब अभी मैं यहाँ पे भी पूछ रहा था, कह रहे थे हमें तो पता ही नहीं जी क्या हुआ यहाँ। अल्लाह धर्म जो है, एक मिनट रुकिए, 1200-1400 साल तक तो है। सुनिए, उन्होंने कहा कि मैं नहीं जानता। मैं कहा चलो नहीं जानते होंगे, फिर दूसरे से पूछा नहीं जानता। एक तो मेरे सर हो गया कि तू मेरे से क्यों पूछ रहा है, के लिए तैयार हो गया वो मेरे को, खुद रिपोर्टर को इस तरीके से बदतमीजी कर रहा है। अगर नहीं भी पता तो बोल दो कि हाँ यार अगर ऐसा हुआ है तो सही नहीं हुआ या सही हुआ है। वो इंसान ठीक ना हो, समझ रहे हो नहीं, वो इंसान ठीक लेकिन ना उसको ही आर्ग्यू करने लग जाए, उस पर ही हावी होने लग जाए, उस पर ही इस तरीके के काम करने लग जाए तो कहीं ना कहीं मन में खोट है। नहीं देखो, आपने कहा कि उसने ऐसे बोला, हम कह रहे हैं वो इंसान गलत होगा। आपने हमारे से पूछा, हमने सब बताया ना आपको, बताओ आप बताया ना सब कुछ। अब रही बात इनकी कि भाई ऐसे ऐसे जो भी है दुनिया में चल रहा है, ये तो चलता ही रहता है, चलता ही रहेगा भैया। बिल्कुल, अब आपने तो कह दे एक और बंटवारा कर दो, बंटवारा करे से हल है का कानून बंटवारा करे से कोई अन्य एक बंटवारा करके तो पछता रहे हिंदू। ये कह रहे हैं कि एक कानून बनना चाहिए जो कोई भी कन्वर्जन। इनसे पहले कह दी थी मोदी सरकार से हमारा निवेदन है भारत में ऐसा कानून बना दे, शादी भले ही कोई कहीं कर लो, लव कहीं कर लो, जिसकी जहाँ मर्जी, लेकिन धर्म परिवर्तन होना नहीं चाहिए, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। अगर कोई धर्म परिवर्तन जानबूझ कर करा रहा हो सजाए फांसी की मौत कर दो। बस ये फाइनल है जी हमारा भी। जो भैया ने बात की, अगर इंसानियत पे बात आती है इस चीज़ को लेके, तो ये सबसे अच्छा रीज़न यही है कि एक कानून बना दिया जाए, ना भैया को दिक्कत होगी ना हमें। भाई समाधान क्या है तब पूछो, यही समाधान है और कोई समाधान नहीं है। समाधान नहीं है। और आयुष मलिक से मेरा निवेदन है, शामली के लिए, अपने माँ बाप के लिए, उसे अपने धर्म में वापस आना चाहिए। और मोदी सरकार से हमारा फिर एक बार निवेदन है, एक ऐसा कानून बना दे जिससे कोई धर्म परिवर्तन कर ही ना सके, और जो कोई करवावे उसे फांसी की सजा का कानून बना दे, जो करता हुआ भी डरे। क्या सब यही चाहते हैं? हाँ, सब यही चाहते हैं। अगर बात इंसानियत को ख़राब करने की है तो मैं यही कहूँगा कि एक कानून बन जाना चाहिए। इंसानियत ख़राब नहीं होनी चाहिए, भाईचारा ख़राब ना हो। और बाकी क्या पूरी ज़िंदगी हिंदू ही नहीं पाएगा भाईचारा पूरी ज़िंदगी है? अभी भाईचारा गाजियाबाद में भाईचारा ही तो हुआ उस लड़के के साथ, भाईचारा ही तो हुआ होगा। और वो वहाँ पे उसे उसे जुनेद को, नासिर को, वो कौन सा भाईचारा था? उन्हें तो जिंदा जला दिया था यार, किसी ने कुछ भी नहीं कहा, वो भी तो किसी के बच्चों। सरकार सबके साथ देती है, ऐसी वो बात नहीं है। सर आज आप ये बताओ, भाईचारा कश्मीर से हिंदू निकाल दिया, भाईचारा कहाँ गया? कहाँ गया भाईचारा? जब ये बात सही है हर बार हिंदू ही भाईचारा निभाता है। जब नाम पूछे गोली तो भाईचारा कहाँ था? बताओ क्या हुआ था? जब कहाँ गया भाईचारा? जब जम्मू कश्मीर में हुआ वो भाईचारा कहाँ गया? उसे तो धर्म ही पूछ कर टारगेट करा गया, धर्म पूछ कर टारगेट करा गया। कहीं ना कहीं सरकार की लापरवाही थी। इतने टूरिस्ट लोग जाते हैं वहाँ घूमने के लिए, क्या इतनी सुविधा नहीं थी कि पता ही ना लगा? इतने बड़े बड़े हथियार लेके लोग पहुँच गए। स्थानीय सरकार किसकी है? माँ तो आपको ही दे रखी है हमने सत्ता, क्यों नहीं करते? क्यों नहीं करते समाधान? केंद्र में सरकार है, केंद्र सरकार तो अपना लट जोर पे कर रही काम, नहीं ये लट जोर पे कर रही, पूरा काम कर रही है, ऐसी बात नहीं। जो करे तो तुम्हें वो दिखा है उसका गलत दिखा है फिर वो। तो देखिए, हम शामली की जनता से बातचीत कर रहे थे, जानने की कोशिश कर रहे थे कि इस पूरे प्रकरण पर जनता की क्या राय है। स्थानीय लोग हैं, अच्छे से जानकारी रखते हैं। यहाँ पर कुछ ही दूरी पर उनका भारत मेडिकल स्टोर के नाम से एक मेडिकल स्टोर है, तो इनकी यही राय है कि कहीं ना कहीं
उसका जो है वो घर वापसी होनी चाहिए। और लगातार हम जब पूछ रहे हैं तो लोग यही कह रहे हैं कि यहाँ पर प्रॉपर्टी का मामला था, या कुछ लोग कह रहे हैं, मुस्लिम समाज के लोग कह रहे हैं कि उसने अपने मन से किया, हालांकि वो भी खुद ही यही कह रहा है कि उसने अपने मन से जो है इस्लाम कबूल किया। आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेकिन ऐसे ही लोगों से बातचीत, बेबाक तरीके से लोगों की राय रखना, यूं ही करते रहेंगे, ना डरेंगे, ना डरने देंगे, ना झुकेंगे, ना झुकने देंगे, और जनता की आवाज़ यूं ही सामने लाते रहेंगे। अब तक के लिए इतना ही, नमस्कार।